देवताओं ने विनती की, प्रभु आप हमारे सेनापति बन जाओ। तो मुचकुंद देवताओं के सेनापति बने और बहुत दिनों तक देवताओं की तरफ से राक्षसों से युद्ध हुआ। राक्षसों से लड़े, 100 वर्षों तक लगातार लड़ते रहे। जब देवताओं को कार्तिकेय भगवान सेनापति के रूप में मिल गए तो मुचकुंद से कहा देवताओं ने, अब आप थक गए होंगे, आराम से विश्राम करिएगा। तो मुचकुंद ने कहा, बोले महाराज हमें वरदान दो, मेरा शरीर बड़ा शिथिल हो गया है, मैं आराम से सोऊं, नींद का वरदान दीजिए। सभी देवताओं ने कहा आराम से सोइए। वही गुफा में आके मुचकुंद सो रहे थे, क्योंकि इन्हें देवताओं ने कहा, बोले तुम्हें जो जगाएगा तुम्हारी दृष्टि पड़ते ही भस्म हो जाएगा। तो डर के कारण कोई जगाता नहीं था। तो भगवान ने मुचकुंद को जगाया और कालयवन को भस्म किया और संत और ब्राह्मणों के प्राण भी बचाए। भगवान ऐसा भगवान ने मंगल कार्य किया। मंगल कार्य करते ही सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित मुचकुंद नाम के राजा ने भगवान की स्तुति की और स्तुति करके अपने धाम के लिए भगवान ने भेज दिया। क्योंकि मुचकुंद जिस समय सोए थे उस समय उनका परिवार था, परंतु जिस समय जगे उस समय युग के युग बदल गए थे, तो उनके परिवार में कोई था नहीं, सब पीढ़ी सब पितर लोग चली गई थी। तो भगवान ने मुचकुंद का भी तरण किया, मुचकुंद का भी उद्धार किया और भगवान लौट आए। भगवान जैसे ही मथुरा में लौट के आए तो मथुरा में लौटते ही दाऊ भैया भगवान से बोले, तुमने रणछोड़ नाम अपना रखा है, युद्ध भूमि में से भगे हो डर के कारण, इसीलिए अब तुम्हारी कोई शादी नहीं करेगा। भगवान बोले शादी? तो शादी तो यहाँ नहीं, क्यों? अब यहाँ करेंगे तो सब लोग देखें, अनेक अनेक राक्षस अनेक अनेक दैत्यों ने मथुरा को देख लिया है, तो यहाँ से अब ये रहने योग्य हमारे लिए स्थान नहीं रहा। तो भगवान ने विश्वकर्मा को आदेश दिया और विश्वकर्मा ने समुद्र के बीचा बीच स्थान पर एक बड़ा सुंदर सा नगर बसाया। बड़ा सुंदर सा नगर बनाने के बाद में भगवान बोले इसका नामकरण कर दो। बोले नामकरण क्या करें, नाम समझ में ही नहीं आया। तो भगवान ने अपनी माया से जितने मथुरा में लोग सो रहे थे वो सब रात्रि में उठाए और वो नए भवन में ही, नए मकान में सब लोगों को रख दिया। अब आप सोए कहीं हो, जगो कहीं, तो आपको दरवाजा देखने में बड़ी कठिनाई होगी। अब लोग सोए थे मथुरा में, परंतु जगह कहाँ है? जगह द्वारका में। तो द्वारका नाम ही क्यों पड़ा? एक महात्मा जी थे, वो कहते थे इसीलिए पड़ा, बोले सब लोग जगे तो दरवाजा देख रहे थे, बोले द्वार कहाँ है, द्वार कहाँ है? सब लोग, भगवान बोले हमें नाम मिल गया, क्या? बोले द्वारका, इसका नाम ही द्वारका रख देते हैं। भगवान द्वारका में रहने लगे और द्वारका में रहते रहते बलराम जी का विवाह आनर्त देश के राजा रैवत, जिनकी कन्या थी रेवती, उनके साथ हुआ। रेवती इतनी सुंदर थी कि इनको कोई वर ही नहीं मिल रहा था। तो इनके पिता अपनी कन्या को लेकर सतयुग के राजा ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए और ब्रह्मा जी से कहा कि मेरी पुत्री के लिए कोई वर बताओ, वर दिखा। तो ब्रह्मा जी बोले तुम जितनी देर हमारे यहाँ ठहरे हो उतनी देर में तो पृथ्वी के युग बदल गए, सतयुग के हो तो द्वापर युग चल रहा है, जाओ दाऊ भैया के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दो। रेवती को लेकर आए और रेवती को लेकर आके अपने दाऊ भैया से विवाह का प्रस्ताव रखा। तो रेवती लंबी 21 हाथ लंबी और द्वापर में 7 हाथ लंबा आदमी होता था। तो बलराम जी छोटे भामरे पड़ रही थी
भामरे पढ़ते पढ़ते रूमाल रख के मुंह पे भगवान हंसने लगे नटखट। बोले वाह, बड़ी बहू बड़े भाग्य, हमेशा भाभी जी को भैया के सामने सर झुकाकर ही बात करनी होगी। बलराम जी को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने कहा, बोले ये नटखट मेरी मजाक बनाता रहेगा। तो उसने क्या काम किया, हल मूसल उठाया भगवान ने और रेवती के कंधे पर रख के ऐसा झटका मारा कि रेवती अपने बराबर ही कर ली। तब से रेवती कब सामने बलराम जी के बराबर में खड़ी नहीं हुई। सबकी जुगल जोड़ी सरकार देखोगे, सीता राम, शंकर पार्वती, राधा कृष्ण, लक्ष्मी नारायण। परंतु वृंदावन में दाऊ जी का मंदिर है तो दाऊ जी सामने और उनके सामने रेवती कोने में खड़ी है। इस प्रकार से बलराम जी का विवाह हुआ। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितृमातृ स्वामी सखा हमारे, पितृमातृ स्वामी सखा हमारे, पितृमातृ स्वामी सखा हमारे, पितृमातृ स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा कृष्णा राधे। ये अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी होए। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर होए। दूध पूत धन धान से वंचित रहे न कोई। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर। राग द्वेष से चित मेरा